आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, धारा के विपरीत दिशा में चल रही एक नाव को एक दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में आरंभ बिंदु पर लौटने में, यानी कि जिस दूरी को तय करके वो गया था उसी दूरी को तय करके वापस आ रहा है, लेकिन धारा की दिशा में तो 4 घंटे का समय लगता है। पूछ रहा है कि शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा, निकालिए। यानी कि V अनुपात U, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपातिक मान पूछ रहा है, लेकिन दे क्या रहा है, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय और धारा की दिशा में लगा समय। तो सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू करेंगे धारा की दिशा में। जब भी हम लोग लिखेंगे धारा की दिशा को पहले लिखेंगे और धारा की विपरीत दिशा बाद में। दे क्या है, टाइम। तो धारा की दिशा में कितना समय लग रहा है, 4 घंटे का, और धारा के विपरीत दिशा में कितना समय लग रहा है, 8 घंटा 48 मिनट। 8 घंटा 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8 घंटा तो 8 घंटा है, 48 मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, तो काटेंगे 12 चौक 48, 12 पचे 60, 8 पचे 40, 40 4 44 बटा में 5, यानी कि धारा के विपरीत समय कितना लग गया, 44 बटा 5 घंटा। अब इसको हम लोग चाल में बदलेंगे, क्योंकि पूछ रहा है क्या, चाल का अनुपात। चाल के अनुपात में कैसे बदलेंगे इसको हम लोग, जिस दूरी को तय करके धारा की विपरीत दिशा में इतना समय में जा रहा था उसी दूरी को, बोला ना आरंभ बिंदु पर लौटने में, यानी जिस दूरी को तय करके गया उसी दूरी को तय करके वो वापस आ रहा है, यानी दूरी सेम है। जब जाने और आने का दूरी सेम है तो टाइम को उलटने के बाद जो आता वही हम लोग का स्पीड का अनुपातिक मान होगा, यानी 44 यहाँ, 44 बटा 5 घंटा और 4 यहाँ, यह आया हम लोग का अनुपात में। क्या करेंगे, इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, इंटू में यहाँ आ जाएगा, इसको और काट लेंगे हम लोग, 4 से 4 एकम 4, 11 चौक 44, यानी यहाँ हो गया 11 और यहाँ हो गया 4। लेकिन ये क्या है 11 और 4, ये धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल का अनुपातिक मान ये, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का चाल का अनुपातिक मान ये है। पूछ रहा है क्या हम लोग से कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी बोट और स्ट्रीम का अनुपात, नाव और धारा का अनुपात। तो नाव का अनुपात कहाँ से आएगा, दोनों को जोड़ने पर जो आएगा वो नाव का चाल होगा, और दोनों का जो अंतर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, धारा की चाल। यानी नाव का चाल के लिए जोड़ देते हैं और धारा की चाल के लिए घटा देते हैं। ये आ गया हम लोग का। इसको और कट करके हम लोग सरल कर लेंगे, तो 2 8 16, 2 3 6, यानी 8:3 के अनुपात में नाव और धारा का चाल होगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, तो शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, धारा की दिशा में लगा समय, धारा के विपरीत दिशा में लगा समय, धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में दुगना समय लगता है। यानी कि धारा की दिशा में यदि समय 1 लग रहा है तो धारा के विपरीत इसका दोगुना समय लगेगा, यानी कि 1 का दोगुना 2 हो जाएगा। किस दूरी को, बोला एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में, यानी सेम दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसी दूरी को यदि धारा की दिशा में तय किया जाएगा तो समय 1 लग रहा है,
तो धारा के विपरीत यदि तय किया जाएगा तो समय 2 लगेगा। दूरी जब सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 2, ये 1 यहाँ आ जाएगा। ये 2 और 1 क्या आया, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल का अनुपातिक मान। पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल। नाव और धारा का बात कर रहा है, तो नाव यानी बोट, धारा यानी स्ट्रीम का अनुपात। तो बोट का मान कहाँ से आएगा, दोनों को जोड़ने पर आ जाएगा बोट का मान, और दोनों का अंतर जो होगा वो हो जाएगा धारा का चाल का मान। यानी धारा, नाव और धारा की चाल का अनुपातिक मान कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 3:1। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक निश्चित दूरी को, निश्चित दूरी का मतलब दूरी सेम होगा, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात इतना है। धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ये दे क्या रहा है, समय का अनुपात, समय का अनुपात दे रहा है। पूछ क्या रहा है, चाल का अनुपात। तो लिख लेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, धारा की दिशा। तो धारा की दिशा धारा के विपरीत, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत क्या दे रहा है, 4:1, समय का अनुपातिक मान यानी टाइम का। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, धारा की दिशा का मान। तो धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है, धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय का अनुपात धारा की दिशा में, यानी विपरीत वाला पहले वाला मान विपरीत का है और बाद वाला दिशा में, यानी धारा की दिशा में कितना 1 और धारा के विपरीत कितना 4। ऐसे भी आप देख लीजिएगा कि जब भी धारा के विपरीत जाएगा तो धारा की दिशा की तुलना में विपरीत में ज्यादा समय लगता है। ये हो गया, बोला था ना, धारा की विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा की दिशा में लिए गए समय का अनुपात यह है। तो विपरीत पहले बोला यानी विपरीत का समय ये, दिशा बाद में बोला यानी दिशा, धारा की दिशा में समय ये। तो पहले लिख लिया धारा की दिशा में और धारा के विपरीत। अब इसको हम लोग चाल में बदल देंगे। तो चाल में कैसे बदलेंगे, निश्चित दूरी यानी जिस दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय किया जा रहा है उसी दूरी को धारा के विपरीत भी तय किया जा रहा है। सेम दूरी है तो क्या करेंगे, स्पीड के लिए उसको पलट लेंगे, यानी 4 यहाँ और ये 1 यहाँ हो गया। धारा की दिशा में चाल ये, धारा के विपरीत चाल ये। यही तो पूछ रहा था कि धारा की दिशा में और धारा के विपरीत नाव की चाल का अनुपात क्या होगा। तो धारा की दिशा और धारा के विपरीत नाव का चाल का अनुपात 4:1। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक तैराक स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैरने पर पाता है कि उसे धारा की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में लगा हुआ समय, यानी कि धारा की दिशा में जितना समय लगता है धारा की विरुद्ध दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगे समय का आधा है। यानी कि धारा की दिशा में समय कितना लगेगा, जितना समय धारा के विरुद्ध दिशा में लगेगा उसका आधा समय लगेगा धारा के दिशा में। तो लिखेंगे हम लोग धारा की दिशा और धारा के विपरीत क्या टाइम बोल रहा है, बोला धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है, जितना समय धारा के विरुद्ध लग रहा है उसका आधा। तो मान लीजिए कि धारा के विपरीत दिशा में समय यदि 2 लग रहा है तो इसका आधा समय लग जाएगा धारा की दिशा में। और विपरीत दिशा में समय आपको ऐसा मानना है जिसका कि आधा करना आसान हो। 2 के जगह आप 4 या 6 भी ले सकते हैं, यानी जिसका आधा किया जा सकता है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, जल की गति क्या है, यानी धारा की गति क्या है। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग स्पीड में बदलेंगे। तो स्पीड में कैसे बदलेगा, दूरी सेम है, बोला ना निश्चित दूरी, यानी जिस दूरी को धारा की दिशा में तय किया है उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में भी तय कर रहा है।
जब दूरी सेम है तो टाइम को ही हम लोग उलट देंगे, यानी 2 यहाँ 1 यहाँ, तो क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल, यानी धारा की दिशा में तैराक की चाल ये, धारा के विपरीत तैराक की चाल ये। लेकिन पूछ क्या रहा है, जल की गति। तो जल की गति कैसे निकालेंगे हम लोग, इसके लिए तैराक की चाल और धारा की चाल का मान अलग अलग होना चाहिए। तो कैसे निकलेगा, ये हो गया हम लोग का बोट का चाल, या इसको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख लें V और U करके, ठीक है, लिख लेते हैं बोट और स्ट्रीम यानी धारा। बोट का कितना आता है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत को जोड़ देते हैं तो बोट का चाल आता है, और इसी का अंतर निकालते हैं तो धारा का यानी स्ट्रीम का चाल हो जाता है। तो 2 1 का अंतर 1। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि इस तैराक स्थिर जल में इतना की गति से चलता है, तैराक यानी बोट नहीं होगा, तैराक हो जाएगा। तो यहाँ बोट के जगह क्या ले लेंगे हम लोग, तैराक का मान आ जाएगा, यानी कि बोट का मान हम लोग का 3 आया जो कि तैराक कहला रहा है। तो तैराक का अनुपात में 3, जबकि ये एक्यूरेट बोल रहा है कि 9, तो कह सकते हैं 3 का मान 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 1 का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा। निकालना क्या है, जल की गति यानी स्ट्रीम की गति, तो 1 के अनुपात में है, तो 1 अनुपात का मान तो 3 आया ही, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जल की गति कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंच जाती है, और बिंदु Q से P पर 4 घंटे में वापस आ जाती है। यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्या दे रहा है, P और Q बिंदु है, बोला P से धारा की दिशा में जा रहा है, यानी कि P से जा रहा है धारा की दिशा में, क्या है, धारा की दिशा में जब जा रहा था तो आएगा तो धारा के विपरीत, जा रहा है धारा की दिशा में तो आएगा तो धारा के विपरीत। तो धारा की दिशा में लगा समय और धारा के विपरीत लगा समय, समय दे रहा है। तो P से Q तक धारा की दिशा में गया कितने घंटे में, 3 घंटे में। बोला ना P से धारा की दिशा में, यानी P से Q तक गया तो धारा की दिशा में गया 3 घंटे में। जब जा रहा था तो धारा की दिशा में जा रहा था, यानी कि Q से जब लौटेगा, जा रहा था धारा की दिशा में तो लौटेगा तो धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत समय कितना लगा, 4 घंटे का। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 4 में बदल देंगे। दूरी सेम है, यानी एक ही दूरी को P से Q तक गया है और Q से P तक आया है, दूरी सेम है तो टाइम को उलट देंगे तो स्पीड आएगा, यानी 4:3 के अनुपात हम लोग का चाल आ गया। लेकिन कौन सा चाल, धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत चाल का अनुपात। ये किसका अनुपात है, धारा के विपरीत, धारा की दिशा और धारा के विपरीत नाव की चाल। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि नाव की चाल क्या होगा, यानी बोट का। तो बोट का कितना हो जाएगा, बोट और स्ट्रीम जोड़ने पर किसका आएगा, बोट का मान, और घटाने पर किसका आता है, स्ट्रीम का मान, यानी धारा का चाल। जबकि क्या बोल रहा है, यदि जल की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, जल यानी धारा का, और यहाँ हम लोग का जल का मान कितना आया है, 1, तो 1 का मान 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 7 का मान, क्योंकि बोट का मान निकालना है, ये अनुपात में है, तो इसका मान कितना, 1 के मान से गुना कर देंगे, 21 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में नाव की चाल कितनी थी, ऑप्शन नंबर डी 21 किलोमीटर प्रति घंटा।